Hello, boys and girls. Welcome back to a fresh new session of MAH CET 2025. So we are at March 17 today, and we only have 15 days left. And we need a strategy so that we can excel this examination. So this video is exactly for them who are preparing for the examination, and we have just started now. And for all those people जिनके पास अभी 15 दिन बाकी हैं और उन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, बट उनको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो ये 15 दिन उनके लिए काम कर सकती है. So here I am just for you to understand कि क्या हो सकता है इन 15 डेज में. क्या हम ये रेस जीत सकते हैं? क्या हम ये एग्जामिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सो आई एम अ VARC एजुकेटर एंड आई विल टेल यू कि इंग्लिश का जो वर्बल सेक्शन है वो हम कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. आई हैव बीन डूइंग लाइव सेशंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वर्बल. तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाके सारे लाइव वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके सच में काम आ सकते हैं. तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत दिन बाकी है नहीं. अब द एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम हैपनिंग ऑन 1st, 2nd and 3rd April. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम मॉक्स में एग्जामिनेशन जो हो रही है उसमें जो प्रैक्टिस टेस्ट हो रहा है उसमें हमारे मॉक स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं. 100 से 120 नहीं बढ़ रहा है, 120 से 150 नहीं बढ़ रहा है. तो कैसे करें हम ये एग्जामिनेशन कंप्लीट? ये एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. प्रैक्टिस जोरों शोरों से करनी पड़ेगी. 15 दिन बाकी हैं और हम चलते हैं अपने मैप पे कि ये 15 दिन हम कैसे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो अपनी बैटरी रिचार्ज कर लो यार, क्योंकि एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की नहीं, रिविजन की नहीं, बट मेंटली भी स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो अगर आप अपना टाइम ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो कि स्ट्रैटेजी आपकी एक्सपेंशन जो है वो कायदे से फॉलो हो रही है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है अपने लिए वो कायदे से एटलीस्ट इन 15 दिन के लिए तो फॉलो कर सकते हो आप. ये 15 दिन का डेडिकेशन आपको एग्जामिनेशन एक्चुअली एक्सेल करने में बहुत मदद करेगी. मैं बाकी सेक्शंस की बात नहीं कर सकती हूँ, वो राहुल सर अच्छे से बता देंगे आपको. मैं वर्बल की बात कर सकती हूँ और उसमें स्ट्रैटेजी सिर्फ इतनी है कि आपको 30 मिनट में वो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. और मैंने बहुत बार बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है वो मीडियम साइज का आता है, मॉडरेट लेवल का आता है. उसके क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं मोस्टली. जनरली टोन ऑफ द पैसेज क्या है या ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो ये आप आराम से 10-15 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो. बाकी जितना टाइम है आपको इन्वेस्ट करना है वर्बल में, और वो वर्बल इस तरीके से आता है कि वन लाइनर आ गया, सेंटेंस करेक्शन आ गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गया. ये सब मैं आपको बताऊंगी, तो जस्ट स्टे देयर और ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें. ग्रोथ पोटेंशियल आपका क्या है? आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस देखनी है कि वीकनेस एक्चुअली क्या है. अभी भी आपने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट में है, क्या वो वर्बल में है, या क्या वो क्वांट्स में है, कि क्वांट्स में क्वेश्चंस लेंदी लग रहे हैं, नहीं प्रिपेयर कर पा रहा हूं ठीक से, मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट तो कर रहा हूं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं पता है. तो अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई कर लो आज के आज, और कल से डे 1 से अपना डे 0 बना लो. वहीं से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, ताकि आपका जो रिसोर्स एलोकेशन दी गई है आपको, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, हमने जो आपको पढ़ाया है MAH CET प्लस क्लासेस में, वो है आपका रिसोर्स एलोकेशन. उसमें जितनी PDFs बनी है एक बार रट्टा मार लो, उसको अच्छे से एक बार देख लो, पलट लो. सिनोनिम एंटोनिम के बहुत सारे वेबसाइट्स दिए हैं मैंने, वो पढ़ लो एक बार बस गो थ्रू कर लो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वोकैबुलरी लेके बैठ जाए. और ध्यान दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन वोकैबुलरी से आते हैं. तो अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है आप पीछे रह जाओगे. तो सबसे पहले तो अपना वोकैबुलरी स्ट्रांग करो. और वोकैबुलरी अब ऐसे नहीं होगा स्ट्रांग कि आप पर्चा बना रहे हो कि ये वर्ड्स हैं. वर्ड्स इन्फिनिटी है वोकैबुलरी में, आपको सिर्फ सही वर्ड पकड़ना है, ठीक है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डी डे, जो एग्जाम रीच पे है, हम 15 दिन के बाद उस एग्जाम पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd को एग्जामिनेशन है. तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बाकी है, और ये स्ट्रैटेजी हम अपनी बैटरी रिचार्ज करके ही कर सकते हैं. आप एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स चुन लो जो आप दिन के 8 घंटे पढ़ाई करके 1 घंटे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डोपामिन रिलीज करना बहुत बहुत जरूरी है. जब तक अंदर से खुश नहीं रहोगे एग्जामिनेशन के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा. तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी पे बने रहने के लिए आपको जो कैलेंडर दिखा रही हूं मैं वो मार्च है, और अभी हम 17th पे ऑलरेडी हैं. दिस इज मंडे. हमारे पास सिर्फ 15 दिन बाकी है. 1st, 2nd, 3rd को तो एग्जामिनेशन ही है भाई. तो 10 आवर्स इंटू 15 डेज इक्वल टू 150 आवर्स का टारगेट है. अगर ये टारगेट आप कंप्लीट कर लेते हो, मैं एश्योरेंस दे रही हूं कि इसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा. JBIMS क्या, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो CET एग्जामिनेशन के स्कोर्स लेते हैं
वो आप आराम से क्रैक कर पाओगे। प्लस उसके बाद GDPI है जिनमें हम आपको हेल्प करेंगे, आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने कुछ प्रॉमिस किया है और आपने बैच खरीदा है हमारा, दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन, उसके आगे हम हैंड होल्डिंग कर लेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं आपको। तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है कि आपको इन 15 दिन में एटलीस्ट ये तो करना बहुत बहुत जरूरी है, सॉल्व एटलीस्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली। ओके, इसमें पैरा जंबल्स भी आएंगे, बाकी सेंटेंस करेक्शन भी आएंगे, लेकिन वो 1 लाइनर्स आएंगे, वो हम आपको प्लान बता देते हैं, ठीक है। 2 अरेंजमेंट्स पजल सॉल्विंग डेली, ये आप एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल से कर लेना। 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली। अब आप कहोगे 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली कहां से करें, आपके पास तो सिर्फ 5 मॉक टेस्ट है, तो वही मॉक टेस्ट आप री अटेम्प्ट करो। अगर आपका मार्क्स उसमें अच्छा नहीं आया है, री अटेम्प्ट इट, बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी शो यू इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रिडिक्शन ऑफ द MAHCT एग्जामिनेशन, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस मैं बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पे भी भेजती रहती हूँ, तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए, क्लिक करिए और जुड़ जाइए। ओके, वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस देख लो, सारे वीडियोस अवेलेबल है। अभी टाइम नहीं है कि पन्ना पलटे और सारे वर्ड्स रिवाइज करे, वीडियोस देख लो, आपका बहुत बहुत प्रिपरेशन हो जाएगा उससे। प्लस जो लाइव सेशंस जो मैं करवा रही हूं उसके वीडियोस भी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाइव वीडियोस देख लीजिए। अपना लॉजिक जो है वो फोकस पे रखिए, सारा क्वेश्चन जो है चाहे वो वर्बल हो, क्वांस हो, LR हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, सब आपके लॉजिक से ही बनेगा। प्लस ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है विच इज प्रिपेयर प्लस प्रैक्टिस प्लस रिविजन एट द एंड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं लिए हो अभी तक, तो विच इज डे 1 पे वी हैव टू डू ग्रामर रूल, जो हम पूरा पढ़ेंगे, टेंसेस, प्रीपोजिशन, कॉम्पोजिशन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, ये सब जो मैं पढ़ा चुकी हूँ एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और करना ही पड़ेगा। अभी बहुत सारे क्लासेस बाकी भी हैं, हम करवाएंगे, लेकिन ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए भाई। प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मत भूलिएगा, एटलीस्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो लिख ही नहीं रहा है ये, एटलीस्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस प्लस ग्रामर रूल्स। डे 2 पे एरर डिटेक्शन, डे 3 पे सेंटेंस करेक्शन, डे 4 पे फिलिंग द ब्लैंक्स, डे 5 पे पैरा जंबल्स। ऑल दिस हैज टू बी इन लाइन विद 2 RCs एवरी डे। ओके, दिस you do not have to forget, okay? क्योंकि RCs कहीं पर भी हो यार, थोड़ा कंफ्यूजन तो हो ही जाता है। ओके, डे 6 पे idioms and phrases, डे 7 पे सेंटेंस करेक्शन, डे 8 पे एरर डिटेक्शन, डे 9 पे सिनोनिम एंड एंटोनिम, और डे 10 पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लेंगे हम। ये 10 दिन का प्रिपरेशन प्लान है। अभी तक अगर आपने नहीं बनाया है, ये बना लो। इतना भी अगर आप डेली कर लोगे ना, मैं गारंटी देती हूं कि 45 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, और मैं चाहती हूं कि 45 प्लस मार्क्स आए आपके। और भाई डे 11 से डे 15 तक जो है हम सिर्फ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस करेंगे। मैं भी कुछ टेस्ट देना, सेक्शन वाइज टेस्ट देने की कोशिश करूंगी कि आपकी सिर्फ वर्बल की हो जाए। प्लस आई हैव ऑल्सो प्रॉमिस कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है CET वाले के, मैं वो ट्राई करूंगी कि कहीं से मिल जाए ताकि मैं आप तक पहुंचा पाऊं। दिस इज द प्लानर दैट आई वांटेड टू शो यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट डाउन या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां पूछ लीजिए। बहुत बच्चे आते हैं, रोज जुड़ते हैं, जो कहते हैं कि मैम ये PDF दे दो, मैम वो वीडियोस दे दो, मैम आपने जो पढ़ाया है उसका पूरा सेक्शन उठा के दे दो, सब दे देती हूं मैं। और पर्सनल कॉम्प्लीमेंट या पर्सनल एडवाइस जो भी होता है आपके लिए, जो आपकी मोटिवेशन हाई रखे, वो उसकी तो कमी है नहीं। तो प्लीज जुड़ जाइए टेलीग्राम से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट द लाइट स्काई विल टच द स्काई। जितने हल्के रहोगे, जितना हल्का खुद को महसूस करोगे, उतना ही ऊपर जाओगे। बर्डन लेके, प्रेशर लेके एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होने वाला है। जी हाँ, आई अंडरस्टैंड कि ये लास्ट एग्जामिनेशन है, इसमें तो फोड़ देना है आप लोग को MBA का सारा रूल एंड रेगुलेशंस, बट ये भी हम बहुत काम और बहुत पॉजिटिवनेस से देंगे। ओके, सो द एग्जाम प्लस गुड प्रिपरेशन इज इक्वल टू JBIMS, जो हमारा फोकस है, एंड प्लस गुड कॉलेजेस जो एक्चुअली CET एग्जामिनेशन के लिए स्कोर्स लेते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये 15 डेज मैं आपके हाथ पकड़ के चलूंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वर्बल तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, नाउ just a little information on the foundation builder batch that we are starting. You can enroll now. The batch is starting from 18th March 2025. You can use my code JUHI99 and avail all the discounts that is possible on this batch, especially the comprehensive coverage जो key concepts होता है उसके लिए
और जो एजुकेटर्स हैं हमारे, जो आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, ये सब कुछ लेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड अगर कोई डाउट है, प्लीज कमेंट डाउन, प्लीज रीच आउट टू मी एज सून एज पॉसिबल बिफोर द एग्जामिनेशन D-Day. Thank you so much. Have a very, very good evening.